नमस्ते। हाँ, आपका नाम बताइए मैडम। मेरा नाम रमा है। और अभी आपको 1 महीने पे से आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं। 1 महीने के पहले आपको क्या क्या तकलीफ थी, जरा बता दीजिएगा। 1 महीने पहले मुझे ज्वाइंट में बहुत दर्द होता था। ओके। उसके बाद ऐसे मेरा हाथ ऐसे हो गया था, ऐसे मुट्ठी नहीं बनाती थी। मुट्ठी नहीं बनती थी। हाँ, अभी एक्सरसाइज करने से ऐसे मुट्ठी बांधती हूँ तो ओके, मेरी मुट्ठी बंद हो जाती बंद है। हो जाती है। 1 महीने में हमने मेडिसिन चालू की। मेडिसिन किस तरह से थी और किस तरह से आपका खान पान था, और आपको किस तरह से 1 महीने के बाद चेंजेस मिले, वो थोड़ा शॉर्ट में बता दीजिएगा। खान पान में सर आपने बताया था ज्वार की रोटी, मूंग की दाल, करेले की सब्जी हम्म। और लौकी की सब्जी, तोरी की सब्जी, यही मैंने यही खाया खाना था। खाया था। हाँ, यही ओके। खाना खाया था। ओके, अभी 1 महीने ये करके, सब डाइट करके और साथ में मेडिसिन लेके जी। आपको क्या क्या चीज़ों में फ़र्क दिखा? एक तो आपने बताया कि उंगलियां फोल्ड हो रही है, हम्म। और दूसरा जो पैर पर खड़ा नहीं हो पाते थे मैं, बेड पर से उठते ही खड़ा नहीं हो पाते थे, 10 मिनट कम से कम चलने के बाद तो फिर चलने लगते थे मैं। वो ओके, सही हो गया। वो सही हो गया। ओके, और सूजन थी आपको? हाँ, सूजन हाथ में भी था, जैसे यहाँ सूजन था, हाँ। यहाँ था, पैरों में था, पंजों में, पेन। वो सब ठीक हो गया वो है, सब हल्का फुल्का है। हल्का फुल्का। आप कहाँ से आई है, जरा बताइए। हम बीकानेर से आए हैं, राजस्थान से आए हैं। ओके सर। राजस्थान नाल बीकानेर। हाँ सर, आप भी थोड़ा बताइए मम्मी को किस तरह से कंप्लेन थी और किस तरह से आपको रिलीफ मिला आयुर्वेद ट्रीटमेंट से। तो सबसे पहले तो मतलब मम्मी को मुझे पता चला कि आर्थराइटिस हुआ है, तो उस टाइम पे तो मतलब मैं काफ़ी परेशान हो गया था। घर से दूर मैं यहाँ पे पुणे में ही रह रहा था। तो फिर मैंने ऐसे मतलब सिर्फ गूगल पे सर्च किया था, तो रिव्यूज़ वगैरह पढ़ के फिर मैं आपके यहाँ पे आया। फिर आपके यहाँ पे आया तो आपसे काफ़ी लंबी बात चली, आपने वीडियो कॉल पे मम्मी से बात की। तो वो सुन के ही समझ आया कि मतलब एक होप बढ़ गई कि कुछ इसका रिजल्ट हो सकता है, क्योंकि इनिशियली जब इनने अपना टेस्ट वेस्ट करा के जब सारी ऐसे अंग्रेज़ी दवाइयाँ खा ली थी, तो जो बहुत हैवी पेन किलर्स वगैरह थे, तो उनसे उनको काफ़ी तकलीफ हो गई थी, और 2 दिन में जितना नहीं था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और फिर उसमें इनको इतना पेन हो रहा था कि इनको नींद वगैरह कुछ आ नहीं रही थी, तो वो चीज़ सुन के बहुत तकलीफ हो रही थी। तो फिर आपसे बात हुई, उसके बाद फिर इनको जो जो आपने बताया था, जो लाइफस्टाइल फॉलो करनी है, वो सारी चीज़ें इनको बता दी। उसके बाद फिर मेडिसिन यहाँ से इनके यहाँ पे भेज दी। तो ऑलमोस्ट 1 हफ्ते में ही जो इनके जैसे हाथ वगैरह सब अकड़ गए थे, वो इनका फर्स्ट वीक में रिकवर हो गया। रिकवर हो गया। उसके बाद पैरों में, दोनों पैरों में स्वेलिंग थी, तो एक में सिर्फ थोड़ी सी कम बची है, और एक पैर का ठीक हो गया। फिर चलने फिरने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो चीज़ इनकी काफ़ी सही हो गई। तो एक वो चीज़ काफ़ी अच्छी है। मतलब इतना होप था नहीं मुझे कि इतना जल्दी इतना सब कुछ हो जाएगा ठीक। मैं थोड़ा ज़्यादा ही टाइम एक्सपेक्ट करके चल रहा था कि, बट हाँ, इनने मतलब हर चीज़ 100% फॉलो की है। पेशेंट को फॉलो करना और ट्रस्ट बहुत। से फॉलो करना, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। यस। सिर्फ मेडिसिन काम नहीं करती, मेडिसिन के साथ आपका फॉलो करना, आपका विश्वास, ये भी चीज़ और मैंने बहुत। किया है, डाइट भी जिस हिसाब से बताए थे अपने जानने में उससे ज्यादा ही करने की कोशिश की। हाँ, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक पेशेंट को रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि हर एक पेशेंट में बाकी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, खान पान, विश्वास, और जो डॉक्टर बता रहे हैं वो ट्रस्टफुली फॉलो करना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। सिर्फ दवा खा के, पेशेंट को बहुत बार लगता है मैंने दवा खाई तो मैं ठीक हो जाऊँ, ऐसा नहीं होता। उसको बाकी चीज़ों का भी सपोर्ट देना पड़ता है। ठीक है। बाकी जबरदस्ती मैंने वॉकिंग करने का भी कोशिश किया, जबरदस्ती चलने की कोशिश करती थी। खाना आपने जैसे बोला था तो मैं 2 चपाती सुबह में खाती थी, आपका ये और एक शाम को एक महीने में आपका वजन कितना कम हो गया? 10 किलो। 10 किलो के आसपास कम हो गया। एग्जैक्ट मतलब 10 किलो तो शायद थोड़ा ज़्यादा ही हुआ है, ऑलमोस्ट 11 किलोज हुआ है वो जो इनने फॉलो किया, क्योंकि पहले इनका 3 टाइम खाना था और मतलब उतनी एक्सरसाइजेस वगैरह थी नहीं थी, नहीं। तो अभी इनने 1-1 घंटा सुबह शाम योगा भी चालू किया। इनका योगा, इनका खान पान का डाइट, दवा, इन चारों चीज़ों ने मिलके काम, तीनों चीज़ों ने मिलके काम। दोपहर में सोने की भी आदत थी, सो वो नींद भी बंद कर दी वो भी जो आपने नींद बोला बंद था। कर गई। और अभी काढ़ा भी मैंने समय पंचकर्म, समय से पिया है। पंचकर्म बाकी बचा हुआ है चीज़, उसको भी क्लीन करके आपकी बॉडी को फिर एक रीजनरेट करेगा, मतलब जो बीमारी फिर से ना हो, इसलिए हम क्या करना है वो भी देख लेंगे। आयुर्वेद के जो आर्थराइटिस के जो पेशेंट है, उनको आयुर्वेद ट्रीटमेंट के बारे में आपकी तरफ से कुछ बताना हो तो बता दीजिएगा। मतलब मैं तो मम्मी तो ऑब्वियसली सजेस्ट करेंगी क्योंकि असली असर तो इनने ही देखा है, बट मैंने मतलब अपने काफ़ी फ्रेंड्स को भी सजेस्ट किया, और मेरे को मतलब ये चीज़ का पता भी एक दोस्त के थ्रू ही चला था कि इसमें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का कितना ज़्यादा असर है, क्योंकि मेरे एक दोस्त की मॉम है, उनको भी आर्थराइटिस है।
उनको पिछले 15 साल से प्रॉब्लम थी, तो उनने भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से ही सब कुछ कंटिन्यू किया। आयुर्वेद उसमें एक अर्थराइटिस, बात और है कि मैंने विश्वास भी किया। ये बात बहुत काफी इम्पोर्टेंट। लोग बोल रहे थे कि आयुर्वेदिक दवा इतना जल्दी काम नहीं करती है। मेन चीज क्या है पता है, आयुर्वेद के बारे में गलतफहमी बहुत है। इसका रीजन ये है कि बहुत सारे लोग गलत आयुर्वेद की जगह, मतलब गलत आयुर्वेद का नॉलेज होने वाले लोगों से ट्रीटमेंट लेता है। मार्केट में हम देखते हैं हर कोई अपना प्रोडक्ट का एडवर्टाइजिंग करके मेडिसिन देता है। आयुर्वेद वैसा नहीं है, प्रोडक्ट वाइज आयुर्वेद नहीं है, पेशेंट वाइज आयुर्वेद है। मतलब हर एक पेशेंट की शरीर अलग है, हर एक पेशेंट की प्रकृति अलग है, हर एक पेशेंट में होने वाले कंप्लेन अलग है, उसी को देख के उसको दवा देनी पड़ती है। लेकिन हम मार्केट में क्या देखते हैं, ये आर्थराइटिस के लिए ये दवा है, खा लो, कौन सा भी आर्थराइटिस चलेगा, ऐसा आयुर्वेद नहीं है। तो आयुर्वेद में ट्रीटमेंट लेते समय आपको ध्यान में रखना है कि आपकी जो आप जिससे आप दवा ले रहे हैं उससे आपकी अच्छी तरह से जांच हो, उन्होंने उनको देखा हो, ठीक से उनके कंप्लेंट पड़े हो और फिर उनको दवा दी हो, तभी आपको रिजल्ट आएगा। कोई लोग वो टीवी को प्रोडक्ट देते हैं, कॉल करते हैं और मेडिसिन लेते हैं और रिजल्ट नहीं आता, और उसका दोष किसको देते हैं, आयुर्वेद को देते हैं। वो बात अलग नहीं, वो प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनियां रहती है, उनको सिर्फ उनका प्रोडक्ट बेचना होता है, रिजल्ट के बारे में उनको कुछ नहीं रहता। ये आयुर्वेदिक दवा में दूसरी बार खा रहे हैं।